ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डाटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है प्रायोरिटी क्यू। यानी हम लोग क्यू देख रहे हैं। क्यू का हम लोगों ने डिफरेंट टाइप देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा था सर्कुलर क्यू, ठीक है, डी क्यू और प्रायोरिटी क्यू। इसकी बात किया, आज हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में कि प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, कैसे काम करता है, आखिर प्रायोरिटी क्यू बाकी सब क्यू से अलग कैसे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या है। नाम आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो। मतलब एक ऐसा क्यू बनाए, एक ऐसा क्यू बनाए। अभी तक आप लोग क्यू जो पढ़े हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह क्यू रहता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये तो आपका क्यू रहेगा ही रहेगा, इसका एक इंडेक्स नंबर भी होगा, बिल्कुल जो पहले भी रहता, आप देखे थे पीछे पहले भी था। ठीक है, अब जैसे इंडेक्स नंबर हो गया, ये मान लीजिए क्यू है जिसमें कि टोटल 7 एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है, तो इसका साइज मतलब 7 है। एक क्यू है 7 साइज का, इसका डेटा टाइप मान लेते हैं इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा जो क्यू है, ये तो नॉर्मल क्यू हमारा जो अभी तक हमने जानते थे, लेकिन हम बात करें प्रायोरिटी क्यू का, तो कह रहे हैं कि अब इसके साथ इंडेक्स नंबर तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे एलिमेंट आप फिट करेंगे ही करेंगे, साथ में एक तो अलग से यहाँ ब्लॉक बनाइए और इसमें प्रत्येक इंडेक्स नंबर पर इसका एक पोजीशनिंग फिक्स कर दीजिए। मतलब पोजीशनिंग करने का मतलब प्रायोरिटी, यहाँ से मतलब है कि प्रायोरिटी आप इसका फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब जिस मान ली सभी के हमें यहाँ पर दिया, सबका प्रायोरिटी हमें फिक्स कर देना है। तो अगर सपोज करो कि हमने इसका प्रायोरिटी 1 किया, इसका प्रायोरिटी 2 कर दिया, इसका प्रायोरिटी 3 कर दिया, इसका 4 कर दिया, इसका 5 कर दिया, इसका 6 कर दिया, इसका 7, ठीक है, इस इंडेक्स नंबर की प्रायोरिटी। तो हमने यहाँ जो प्रायोरिटी सेट कर दिया, अब इसमें जो एलिमेंट का इंसर्शन होगा या यहाँ से जो एलिमेंट का डिलीशन होगा वो डिपेंड अपॉन दिस प्रायोरिटी, ठीक है। मतलब इंडेक्स नंबर तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, साथ में यहाँ पर प्रायोरिटी तो जो दी जाएगी वो दिया जाएगा। यहाँ पे जो प्रायोरिटी, यहाँ पर जो नंबर डिसाइड किया गया कि कौन सा प्रायोरिटी पहले हमें यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा, ठीक है। यानी कि 1 और इसका दिया हुआ है, इसका इंडेक्स नंबर 3 पे है, तो ये 1 जो दिया हुआ है यही से हमारा पहले डेटा एलिमेंट यहाँ पहले इंसर्ट होगा, यहाँ डिलीट होगा। अभी तक आप ही जानते थे कि क्यू में एक साइड से डेटा इंसर्ट होता है और एक साइड से डेटा डिलीट होता है, लेकिन प्रायोरिटी क्यू इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर देता है। प्रायोरिटी क्यू कहता है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी कहीं भी हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये 100% अभी इंप्लीमेंट नहीं है, अभी ये अंडर प्रोसेस है, ठीक है, जहां पे इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और जिस जब ये पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद बाकी सब जो हम क्यू पढ़ रहे हैं उस सब का कॉन्सेप्ट फिर इसके सामने समाप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो। अब देखिए मैंने जो बताया वही चीज लिखा हुआ। प्रायोरिटी क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच एलिमेंट हैज बीन असाइंड अ वैल्यू कॉल्ड द प्रायोरिटी। मतलब जितना भी एलिमेंट होगा सब एक प्रायोरिटी के साथ असाइंड होगा। प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट and any element can be inserted or deleted not only at the end but at only position of the queue, ठीक है। मतलब जो प्रायोरिटी क्यू में जो सेट किया हुआ है उसी प्रायोरिटी के अलोंग वो डिलीट होगा या इंसर्ट होगा। वो इंड से, एक इंड से डिलीट और एक इंड से इंसर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अब कहता है कि देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इन 2 पॉइंट्स पे जरा बात कर लें। कह रहा है कि देयर आर सम रूट्स एंड एलिमेंट ऑफ हायर प्रायोरिटी। देयर आर सम रूट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ हायर प्रायोरिटी इज प्रोसेस्ड। There are some roots and element of higher priority is processed before any element of
लोअर प्रायोरिटी, मतलब जिसका प्रायोरिटी कम होगा उसका वो बाद में उसका एग्जीक्यूशन होगा, उसका प्रोसेसिंग बाद में होगा। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसका एग्जीक्यूशन पहले या उसका प्रोसेसिंग पहले होगा। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज है, ये आप जानते भी हैं। जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसी का एग्जीक्यूशन सबसे पहले होता है। वो सिर्फ सिस्टम की ही बात नहीं है, रियल लाइफ में भी होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि कहीं आप बैठे हो और कहीं आपसे कोई हाई प्रायोरिटी वाले लोग बैठे हो, तो स्वाभाविक है कि जो हाई प्रायोरिटी का है उसका वर्क पहले होगा, आपका वर्क बाद में होगा। ये कॉमन सी चीज है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि टू एलिमेंट आर सेम प्रायोरिटी, अगर दो एलिमेंट का सेम प्रायोरिटी है, आर प्रोसेस टू द ऑर्डर इन विच दे वेयर इंसर्टेड टू द क्यू। अगर दो प्रायोरिटी का, अगर मान लो दो प्रोसेस है, दोनों का प्रायोरिटी सेम है, तो दोनों का प्रायोरिटी अगर सेम है तो किस पर एलिमेंट पहले इंसर्ट हो रहा है उसके पर डिपेंड करेगा। जो पहले इंसर्ट होगा वहीं पहले डिलीट होगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, मान लीजिए ये इधर फ्रंट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ रेयर दिया हुआ है, देख रहे ये बी सी एक्स, ये सब आपका प्रायोरिटी दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस दिया हुआ P1, ये प्रोसेस है P2, Pn दिया हुआ। Pn का मतलब यहाँ Pn का वैल्यू जो डालो वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सब में ये जितना खाली छोड़ा हुआ सब में कुछ ना कुछ प्रोसेस हो, कोई ना कोई प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक तो आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि ये अभी 100% प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं है। ठीक है, बट थियोरेटिकल अप्रोच ये 100% है। प्रैक्टिकल अप्रोच में चलाने की अभी कोशिश हो रही है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि ये जो प्रायोरिटी क्यू होता है ये भी दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और दूसरे को बोलते हैं डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। ठीक है, तो बस असेंडिंग ऑर्डर के साथ जब प्रायोरिटी क्यू का अरेंजमेंट होता है तो असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू कहलाता है, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका अरेंजमेंट रहता है तो डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू कहलाता है। तो ये हमारा था प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारे चैप्टर एंड हो जाएगा। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।